अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 11, क्लास 12, क्लास 9 और क्लास मैट्रिक में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है नरेशंस का, वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर हमने इंटरोगेटिव और उससे पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने असर्टिव सेंटेंसेस को पढ़ा था। आज की वीडियो के अंदर हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पढ़ना है। तो क्या होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस? बच्चों को बड़ा मसला होता है इस सेंटेंसेस के अंदर खास तौर पे, क्योंकि चेंजिंग्स जो है वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है, क्योंकि सेट टू का चेंज बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो हुक्मिया जुमले होते हैं, किसी को कोई बात कह रहे होते हैं, या तो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या ऑर्डर दे रहे होते हैं, या सजेस्ट कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही होती हैं। तो इट स्टार्ट्स विद काइंडली, प्लीज या डोंट के साथ ये वर्ड्स, ये सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। और इसमें या फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी है, गिव मी, प्लीज गिव मी परमिशन, काइंडली चेक माय कॉपी, या डोंट डिस्टर्ब मी, या ओपन द डोर। तो ये ऐसे सारे सेंटेंसेस हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब बगैर टाइम वेस्ट किए, बगैर आपको जो है इंतजार करवाए, मैं चेंजेस के ऊपर आ जाता हूँ कि हमारे पास किस तरीके से अगर कोई डायरेक्ट सेंटेंस आएगा तो हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा? तो ये रही पहली चेंज। सबसे पहला चेंज ऑफ वर्ब, पहला जो हम लोग चेंज कर रहे होते हैं सेड टू का। तो सेड टू जो है 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट वर्ड्स के अंदर चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, सेड टू रिक्वेस्टेड के अंदर भी चेंज होता है, सेड टू ऑर्डर्ड के अंदर भी चेंज होता है, सेड टू सजेस्टेड के अंदर भी चेंज होता है, सेड टू डायरेक्टेड के अंदर भी चेंज होता है, सेड टू कमांडेड के अंदर भी चेंज होता है, सेड टू फॉरबेड के अंदर भी चेंज होता है, और सेड टू आस्क्ड के अंदर भी चेंज होता है। अब कब कब ये चेंजेस होंगी, तो ध्यान से इसको देखिएगा। जब भी कोई बड़ा किसी छोटे को, सॉरी यहां पर रिक्वेस्ट है, तो जब भी कोई छोटा बड़े को किसी काम का बोलेगा, ठीक है, जैसे जो बच्चा है वो मदर से कोई बात कह रहा है, तो छोटा हमेशा बड़े को क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। जैसे छोटे बच्चे मम्मा से अपनी पैसे मांग रहे होते हैं, तो वो प्लीज़ प्लीज़ करके कह रहे होते हैं कि हमें पैसे दे दें। तो छोटा हमेशा बड़े को रिक्वेस्ट ही करता है। या फिर अगर कोई स्टूडेंट टीचर को कोई बात कह रहा है, तो वो बात मानने के कह रहा है, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जहां पर भी कोई छोटा बड़े से कोई बात कह रहा होगा या कोई बात मानने के लिए कह रहा होगा, तो वहां पर रिक्वेस्ट आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई बड़ा किसी छोटे को कोई काम कह रहा है और इसमें फायदा बड़े का है, तो वहां पर ऑर्डर लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, टीचर अक्सर औकात क्लास में ये कह रहे होते हैं बच्चों को, किसी खास बच्चों को, कि जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। अब इसमें बड़े जो टीचर था उसने स्टूडेंट को जो है अपने कोई हुक्म दिया, कोई काम बोला, फायदा किसका है? टीचर का फायदा है। टीचर ने पानी पीना है, उसकी प्यास बुझेगी। या फिर टीचर कहता है जाओ मेरा रजिस्टर लेके आओ। ठीक है, इसमें भी जो है ऑर्डर किया जा रहा है छोटे बच्चे को, क्या जाए पानी लेके आए या ऑर्डर लेके आए। इसमें फायदा किसका है? टीचर का है या बड़े बंदे का फायदा है? वहां ऑर्डर लगेगा। सेड टू कहाँ लगेगा? सेड टू चेंज होता है सजेस्टेड के अंदर। सजेस्टेड कहाँ लगेगा? जहां डॉक्टर पेशेंट को कोई बात बता रहा होगा कि दवाई किस तरीके से लेनी है, तमाम चीज़ें, वहां सजेस्टेड लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो है अल्लाह आपका भला करे, हमारे पास सेड टू चेंज होता है किसके अंदर? डायरेक्टेड के अंदर। जब आप किसी को कोई रास्ता बता रहे होंगे, तो वहां पर हम सेड टू को डायरेक्टेड में चेंज करेंगे। सेड टू चेंज होता है हमारे पास कमांडेड के अंदर। कमांडेड के अंदर भी सेड टू जो है वो चेंज हो रहा होता है। कमांडेड का कब चेंज होगा? जब कोई फौज का आला अफसर अपने किसी सिपाही को कोई बात का बोल रहा होगा, तो वहां कमांडेड लगेगा। फॉरबेड कहां लगेगा? फॉरबेड लगता है बेसिकली डोंट वाले सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में फॉरबेड का इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक और मैं लिखना यहाँ भूल गया था, तो यहाँ पर जो सेड टू है, 8वां चेंज जो है वो यहाँ लिख देता हूँ। सेड टू जो है वो चेंज होता है हमारे पास किसके अंदर? एडवाइज्ड के अंदर। किसके अंदर? एडवाइज्ड। ठीक है, एट सेड टू एडवाइज्ड के अंदर कब चेंज होता है? याद रखिएगा, जब बड़ा किसी छोटे को कोई काम बोले और इसमें छोटे का फायदा हो,
यहाँ पर क्या लगेगा, एडवाइस लगेगा। जैसे टीचर बच्चों को कह रहे होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ, आप हाई मार्क्स के साथ पास हों, आपकी पोजीशन आए। तो यहाँ फ़ायदा किसका है, यहाँ फ़ायदा बच्चे का है। बड़ा किसी छोटे को कोई काम कह रहा है तो वहाँ फ़ायदा बच्चे का है, वहाँ एडवाइस लगेगा। लेकिन अगर बड़ा किसी छोटे को कोई काम बोल रहा है और फ़ायदा बड़े का है तो वहाँ पर ऑर्डर लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से सेड टू जो है वो आस्क के अंदर भी चेंज होता है जब कोई रुतबे का पता ना हो। ठीक है, और जो है दोस्त से बात कर रहा हो, कोई बात पूछ रहा हो तो वहाँ पर आस्क लग सकता है। तो ये आपने चेंजेस याद रखनी है, हम एक्सरसाइज करेंगे तब भी मैं आपको सिखा दूंगा। नेक्स्ट है चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, टू में चेंज होते हैं। नेक्स्ट है चेंज नंबर 3, चेंज ऑफ प्रोनाउन, सेम एज बिफोर, जैसे पहले था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके हिसाब से चेंज होता है, मैं आपको पहली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज नंबर 4, वो है चेंज ऑफ टेंस। याद रखिएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम चेंज ऑफ टेंस नहीं करते, जो सेंटेंस जिस टेंस के अंदर होगा उसी में रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। और लास्ट है चेंज ऑफ एक्स्ट्रा वर्ड, तो हमने एक्स्ट्रा वर्ड की चेंजिंग करनी है। ठीक है, सेम एज बिफोर वैसे का वैसा ही रहेगा। और लास्ट चीज जो आपने याद रखनी है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर आएंगे तो प्लीज, डोंट या काइंडली, इन तमाम सेंटेंसेस को हमने काट देना है, वो नहीं लिखना। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दिस मेडिसिन टुडे, तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये होगा द डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर है तो डॉक्टर क्या करता है, सजेस्ट, द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट, अच्छा यहां इन्वर्टेड कॉमास किस में चेंज होंगे, टू, टेक दिस, दैट में चेंज हो जाता है, टेक दैट मेडिसिन टुडे, दैट डे, दैट डे के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट टू टेक दैट मेडिसिन दैट डे। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस है आई सेड टू माई टीचर काइंडली चेक माई कॉपी, तो ये हो जाएगा आई, अच्छा छोटा बड़े को किसी बात के बारे में पूछ रहा है तो यहां पर हम देखें कि यहां पर क्या लगाएंगे, छोटा बड़े को कह रहा है, तो छोटा, मैं छोटा, मेरा टीचर बड़े, तो मैं उनको क्या करूंगा, आई रिक्वेस्टेड माई टीचर टू चेक माई कॉपी। ठीक है, इसमें और कोई चेंज नहीं होना तो हमने चेंज नहीं किया। नेक्स्ट है आई सेड टू द स्ट्रेंजर गो स्ट्रेट एंड टर्न राइट। अब यहां पर देखें रास्ता बताया जा रहा है तो यहां क्या लगेगा, आई डायरेक्टेड द स्ट्रेंजर टू go straight and turn right। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाएं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड टू गेट गुड पोजीशंस। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा, द टीचर, अच्छा बड़ा छोटे को कोई काम बोल रहा है, छोटे का फायदा है, यहां एडवाइस आ जाएगा, advised the students to work hard to get good position। ठीक है, ये भी चेंज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है माई फादर सेड टू मी डोंट प्ले विद बैड बॉयज, तो चेंज कर देते हैं, माई फादर, डोंट वाला सेंटेंस है तो फॉरबेड लगेगा, माई फादर। अच्छा यहां पर देखिए हमने जब ये वाला सेंटेंस बना रहे थे, सॉरी ये वाला सेंटेंस, तो हमने देखे काइंडली नहीं लिखा, काइंडली काट दिया, तो इसी तरीके से इस सेंटेंस के अंदर भी डोंट आपने नहीं लिखना, डोंट काट देना है, माई फादर forbade me
टू प्ले विद बैड बॉयज। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है माई बॉस सेड टू मी आई नीड दिस फाइल नाउ। तो चेंज कर देंगे, माई बॉस, अच्छा बॉस है, ऑर्डर कर रहा है क्योंकि बॉस बड़ा है, जो एम्प्लॉय है वो छोटा है, और इसमें बॉस का फायदा, बॉस को फाइल चाहिए। तो माई बॉस ऑर्डर्ड मी टू, अच्छा बॉस ने, माई बॉस ऑर्डर्ड मी टू आई जो है टू ही नीड दैट फाइल देन। ठीक है, तो माई बॉस सेड टू मी आई नीड दिस फाइल नाउ। तो ये हो जाएगा माई बॉस ऑर्डर्ड मी टू ही नीड, ये मुझे सेंटेंस कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो इसको हम जो है रहने देते हैं, इसकी जगह कुछ और सेंटेंस हम लोग कर लेते हैं। तो आई होप कि ये सारे के सारे जो नरेशंस हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।